आप सभी भक्तों ने कल की कथा को श्रवण किया कि परीक्षित को 7 दिन का श्राप कैसे मिला और उन्होंने भगवान सुखदेव जी से कैसे कथा को श्रवण किया। इस तरह से आज आगे की कथा है। सुखदेव जी द्वारा उपदेश दिया गया, ध्यान विधि एवं विराट रूप का वर्णन किया गया, क्रम मुक्ति व सत्यो मुक्ति व्याख्यान बताया गया, कामना भेद से देवोपासना किया गया और श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण किया गया। और इसके बाद उसी के क्रम में सृष्टि का वर्णन है। तो ब्रह्मा जी को श्री भगवान द्वारा चतुश्लोकी का उपदेश देकर भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन बताते हैं और विदुर जी और उद्धव की भेंट, विदुर जी का मैत्रेय के पास जाना और मैत्रेय जी द्वारा सृष्टि क्रम एवं वराह अवतार का वर्णन बताना और इसी तरह करदम जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं कि अगले जन्म में जाओ, अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। तो आज कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है। करदम ऋषि के घर में बोल कपिल भगवान की। इस तरह से कपिल भगवान का अवतार हुआ है और करदम जी की तपस्या और भगवान द्वारा वरदान देवहूति करदम विवाह के बाद कपिल भगवान का अवतार हुआ और कपिल भगवान ने अपने माता को अष्टाध्यायी, कपिला अष्टाध्यायी बताते हैं, और उपदेश दिया। और इस तरह से महाराज अब आगे की कथा जो है वह मनु कन्याओं का है। मनोस्तु सतरूपायाम कृष्ण कन्यास जजनिरे आकूतिर देवहूति च प्रसूति रीति विस्तृताः। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं और यज्ञ नारायण का भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ है। इसलिए कोई भी यज्ञ किया जाता है तो यदि जब तक दक्षिणा ना दिया जाए तो वह यज्ञ सफल नहीं होती है, क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी है वह दक्षिणा है। जब तक खूब यज्ञ कराओ ब्राह्मणों से और अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा मत दो तो देखो यज्ञ कैसे सफल हो सकती है। बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होती है। इसलिए आज दक्षिणा से विवाह होता है और इसी के क्रम में महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए बोले हैं कि विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ और उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो अत्रि मुनि ने तपस्या किया, खूब तपस्या किया और जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, जब प्रसन्न होते हैं तो आज देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान आकर के अत्रि के सामने, अत्रि मुनि के सामने खड़े हो गए हैं और कहते हैं वत्स उठो। जैसे ही महाराज अत्रि मुनि की आंख खुलती है और देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को
तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमने तो एक को बुलाया और आप 3 आ गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि आपको देखने में ऐसा लग रहा है, हम देखने में 3 हैं परंतु हैं एक ही। तीनों लोगों ने कहा कि वर मांगो, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तो कहते हैं भगवान हमको जिस कामना के लिए हमने तप किया है वह सब तो आप जानते ही हैं, बताना क्या है आपसे, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते ही हैं, हम क्या बताएं आपको। संतान प्राप्ति के लिए मैंने यह तप किया, मुझे संतान नहीं है तो ठीक है, अब की बार भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, ये तीनों देव अत्रि के महाराज पत्नी के गर्भ से अवतार होता है।